Assalamu alaikum, I'm Arash Tech here. Today we are going to discuss about organic chemistry for ADS part 2. As you know, we were discussing about saturated hydrocarbon. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन थे जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं और उसका एक पार्ट अल्केन्स हम स्टडी कर चुके हैं. अल्केन्स क्या होते हैं, उनकी प्रिपरेशन, उनके रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने डिटेल में स्टडी कर ली है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स साइक्लोअल्केन्स. देखिए नाम पे फोकस करें. साइक्लो का मतलब क्या है कि इनमें कोई ना कोई साइकिल या रिंग मौजूद होगी. ठीक है, अल्केन की ये वही अल्केन है, बस सिंपली ये अल्केन एक रिंग की फॉर्म में मौजूद होंगे तो इनको हम साइक्लो अल्केन्स कहते हैं. होते ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ही फैमिली से बिलोंग करेंगे बट जस्ट रिंग मौजूद होगी. कैसे, देखिए लाइक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम प्रोपेन की. यू नो अबाउट प्रोपेन के 3 कार्बन वाला एक सादा सा अल्केन है ये. ठीक है, 3 कार्बन किस तरह से होते हैं, एक चेन में ज्वाइन हुए हुए होते हैं लाइक दिस. ठीक है, दिस इज प्रोपेन, मतलब ये अल्केन का एक मेंबर है. ये एक सीधी चेन में है तो इसको हम जस्ट अल्केन कहेंगे या फिर इसको एलिफेटिक अल्केन कहेंगे. ठीक है, एक सीधी चेन के अंदर मौजूद है. जबकि अगर इसी चेन को जस्ट हम एक साइकिल की फॉर्म में लगा दें, ये दोनों एंड्स जो है जो इनके हैं इनको हम ज्वाइन कर दें, बट आपको पता है कि दोनों एंड जब ज्वाइन होंगे, कोई एक बॉन्ड बनाएंगे तो इन दोनों कार्बन का पहले एक एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा. तो एक एक हाइड्रोजन हम यहाँ से उतार के उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी रिंग में. किस तरह से, ये देखें, CH2 CH2 एंड CH2. इस सेंटर वाला ग्रुप तो CH2 था बट ये साइडों वाला, ये एक CH2 टाइप एक हाइड्रोजन उतारा और इसको ज्वाइन कर दिया इस वाले CH3 के साथ, जिसका भी एक हाइड्रोजन उतार के हम यहाँ पे ज्वाइन करवा रहे हैं क्योंकि हमने जब एक नया बॉन्ड बनाना है इन्हीं 3 कार्बन्स को जब हमने एक रिंग में फॉर्म करवाना है, ये दोनों एंड्स को मिलाना है तो उस नए बॉन्ड के लिए हमें 2 हाइड्रोजन रिमूव करवाना पड़ेंगे. राइट, तो ये एक अल्केन था जिसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2. मतलब कि जितने कार्बन की तादाद है, अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन उससे डबल से 2 ज्यादा, हाइड्रोजन 2n+2. मतलब कि डबल से 2 ज्यादा कैसे कि 3 कार्बन है हमारे पास तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, डबल करें 3 को, 6 + 2 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद थे. राइट, लेकिन अगर हम रिंग में देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है CnH2n. मतलब ये 2+ उसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन हम रिमूव करके इसको रिंग की फॉर्म में लेके आ रहे हैं ना. दैट इज वाई इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n. मतलब जितने कार्बन हैं, लाइक 3 कार्बन हैं तो हाइड्रोजन उससे डबल हो जाएंगे. ठीक है, डबल, 2n का मतलब डबल, तो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन शुड बी 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ मौजूद है. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब जो सबसे सिंपलेस्ट साइक्लोअल्केन है वो 2 ही हैं जो कि एक सिंपल रिंग पे मुश्तमिल होते हैं. एक ट्राइंगल, ठीक है, जो कि प्रोपेन बनाता है, और एक ब्यूटेन जो कि स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बनाता है. ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए ब्यूटेन क्या होता है, जहां पे 4 कार्बन एक सीधी चेन में ज्वाइन हुए हुए होते हैं. राइट, ये ब्यूटेन है. तो साइक्लोअल्केन में साइक्लोब्यूटेन जो हम बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, यही 4 कार्बन हम एक रिंग की फॉर्म में ज्वाइन कर देंगे. देखिए ये 2 CH2 तो पहले ही CH2 थे, लेकिन जो ऊपर से ये 2 ज्वाइन हो रहे हैं आपस में, इनका भी एक एक हाइड्रोजन हम रिमूव करवाएंगे तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, तो इस वजह से इनके 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं. एक साइक्लोअल्केन में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन की निस्बत 2 हाइड्रोजन कम होते हैं. ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो साइक्लोअल्केन का क्या फॉर्मूला होगा, CnH2n. ठीक है, ये चीज मैं भी आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि किस तरह से इनके कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद होगी. तो अभी देखें ये एक स्क्वायर शेप बन गई है, और अभी जो पहले आपने देखा था प्रोपेन का स्ट्रक्चर वो एक रेगुलर ट्राइंगल बना हुआ था. ठीक है, ट्राइंगुलर शेप थी. तो
तो अभी ये दो स्क्वायर और वो ट्रायंगुलर, प्रोपेन ट्रायंगुलर में होता है, बाकी जितने भी आपके पास ये साइक्लोअल्केन्स होते हैं वो सबके सब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब आप गेस करेंगे कि चलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम कुछ कार्बन एटम्स के लिए तो बना लेंगे, जहाँ पे ज्यादा कार्बन एटम्स हो जाएंगे तो टेट्राहेड्रल कैसे कायम रहेगी, तो वहां पे एक से ज्यादा रिंग मौजूद होंगी। 3 रिंग्स कर ले, 4 रिंग ज्वाइन हुई भी होंगी या 5 रिंग्स ज्वाइन हुई भी होंगी, बट उनकी शेप टेट्राहेड्रल ही रहेगी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था साइक्लोअल्केन का कि आप सीधी जस्ट एक नॉर्मल सी एक अल्केन को अगर आप साइकिल में लिख देते हैं उसके 2 हाइड्रोजन लेस करके, 2 हाइड्रोजन क्यों लेस करने, क्योंकि ये जो दोनों एंड्स हैं इन्होंने आपस में ज्वाइन होना है तो ही रिंग बननी है, तो इनको ज्वाइन होने के लिए एक हाइड्रोजन लेस करना पड़ेगा सो दैट एक नया बॉन्ड बना के आपस में ज्वाइन हो सके। ठीक है, तो एक सीधी चेन वाले अल्केन को अगर आप रिंग में लिख देते हैं तो वो साइक्लोअल्केन्स कहलाते हैं। एक और चीज यहाँ पे कि आप साइक्लोअल्केन्स को एक और नाम भी देते हैं, दैट इज अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स क्यों कहलाते हैं? साइक्लिक मीन्स कि इनमें रिंग मौजूद होती है, लाइक दिस, कोई ना कोई रिंग फॉर्म कर रहे होते हैं। अली मीन ये एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक ही है ना, जस्ट बस एलिफेटिक कंपाउंड जो है वो एक रिंग में चले गए, एक साइकिल बना लिए, अदरवाइज तो ये एलिफेटिक अल्केन्स ही हैं। ठीक है, वही सिंगल बॉन्ड, वही सैचुरेटेड बिहेवियर, तो एलिसाइक्लिक भी इनको कहा जाता है। एलिसाइक्लिक का मतलब अली स्टैंड्स फॉर एलिफेटिक कंपाउंड एंड साइक्लिक का मतलब कि इनके अंदर रिंग मौजूद होती है। ठीक है, एंड वन थिंग मोर कि ये जो आपके पास साइक्लोअल्केन्स होते हैं ये भी सैचुरेटेड और सेम अल्केन्स की तरह ही बिहेव करते हैं। इनकी नोमेनक्लेचर को हम देखते हैं कि इनको नाम कैसे दिए जाते हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम होगी एज हम सिंपल अल्केन्स को नाम देते हैं। तो नोमेनक्लेचर को हम देख लेते हैं। देखिए साइक्लोअल्केन्स जो कि एक रिंग की फॉर्म में अल्केन्स ही होते हैं, इनकी नोमेनक्लेचर को हम देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इनको नाम कैसे देना है। देखिए सिंपली जो आपके पास साइक्लोअल्केन है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन का नाम है वही नाम लिख के उस वर्ड से पहले हम वर्ड साइक्लो की एडिशन कर देंगे। देखिए लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास है ये प्रोपेन, ठीक है, लेकिन ये एक रिंग की फॉर्म में मौजूद है। दिस इज प्रोपेन, 3 कार्बन वाला अल्केन है, बट ये एक साइक्लिक फॉर्म में मौजूद है, साइक्लोअल्केन है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन प्रोपेन ही है, तो हम इसका नाम प्रोपेन ही बुलाएंगे, बट इसके साथ वर्ड साइक्लो एज प्रीफिक्स लगा देंगे। प्रीफिक्स किसी भी नाम से पहले जो चीज ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये साइक्लोप्रोपेन कहलाएगा क्योंकि ये साइकिल में प्रोपेन मौजूद है। सिमिलरली अगर हमारे पास ब्यूटेन की एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन क्या है? ब्यूटेन। तो हम सिंपली इसका नाम ब्यूटेन रखेंगे, बट साथ में प्रीफिक्स ब्यूटेन से पहले एक वर्ड ऐड करेंगे साइक्लो का, साइक्लोब्यूटेन इसको नाम बुलाएंगे, राइट। साइक्लोब्यूटेन क्यों बोलेंगे इसको? बिकॉज ये जो ब्यूटेन है मतलब एक 4 कार्बन वाला अल्केन है वो एक रिंग में मौजूद है, साइकिल में मौजूद है, तो इसको साइक्लोब्यूटेन बुलाएंगे। नेक्स्ट लाइक हम यहाँ पे अगर पेंटेन को देखें, पेंटेन क्या होता है? 5 कार्बन वाला अल्केन है, उसको अगर हम एक रिंग में प्लेस कर दें लाइक दिस, तो दिस रिंग विल कॉल्ड साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया इनको नाम देने का। अभी मैं इनको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका आपको बताती हूँ कि आप इनको सिंपल एक रिंग के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक आप साइक्लोप्रोपेन को सिंपल एक ट्रायंगल बना दें लाइक दिस, ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो है ये साइक्लोप्रोपेन ही को शो कर रही है। आपने साइक्लोब्यूटेन को शो करने आप सिंपल जस्ट एक स्क्वायर बना दें। आप केमिस्ट्री में जब भी कहीं पे स्क्वायर बनाएंगे तो उसका मतलब यही होगा कि वो साइक्लोब्यूटेन है, क्योंकि अंदर जो सिंगल बॉन्ड मौजूद है वो सिंगल बॉन्ड ये शो हो रहे हैं, और हर एक कॉर्नर पे हमें अंडरस्टूड मौजूद पता है कि CH2 ग्रुप मौजूद है। तो कहीं पे भी अगर जस्ट खाली स्क्वायर मौजूद होगी तो वो स्क्वायर साइक्लोब्यूटेन को शो कर रही होगी। ठीक है, एक अगर आप पेंटागन बना देते हैं लाइक दिस, एक सिंपल पेंटागन,
तो इस पेंटागन का मतलब होगा कि ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक हेक्सागन बना देंगे सिंपल सी, तो उसका मतलब होगा ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आप एक सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स की मदद से भी इनके कॉन्फ़िगरेशन को शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं नोमेनक्लेचर का, जिसमें हम सब्स्टिट्यूएंट को डिस्कस करेंगे कि अगर इनके ऊपर कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो उनको हम नाम कैसे देंगे। देखिए फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब कि ये आपके पास स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटेन का, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, तो इसको हम नाम कैसे देंगे। सिंपली हमने नंबरिंग देनी है इस कंपाउंड को 1 2 3 4। देखिए नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सारे रूल्स वही हैं जो आपने सिंपल अल्केन्स की नोमेनक्लेचर को भी स्टडी किया है। तो आप इसकी लोकेशन को शो करेंगे 1, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताएंगे मिथाइल 1 मिथाइल, और उसके बाद उस रिंग का नाम लिख देंगे साइक्लोब्यूटेन 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, सिंपल, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, दूसरा हाइड्रोजन भी उतार के मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो आप यहाँ पे 2 बार इस कार्बन की लोकेशन लिखेंगे 1 1। एक दफा 1 लिखा एक मिथाइल ग्रुप के लिए, दूसरी बार 1 लिखा दूसरे मिथाइल ग्रुप के लिए, राइट। लेकिन 2 मिथाइल मौजूद हैं तो हम प्रीफिक्स डाई यूज करेंगे 1 1 डाई मिथाइल। डाई स्टैंड्स फॉर कि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हुए हैं, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देने। अगर आपके पास कोई पोजीशन रिपीट हो रही है तो उसको भी 2 बार नाम देंगे। अगर कोई सेम तरह के फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहे होते हैं तो उनके साथ भी प्रीफिक्सेस डाई एंड ट्राई लगाएंगे। देखिए अभी ऐसा भी हो सकता है समटाइम कि आपके पास 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, इधर मिथाइल ग्रुप और इधर एक हाइड्रोजन रिमूव करके ही सब्स्टिट्यूएंट लगाया जाता है, एक हाइड्रोजन रिमूव, और इधर इथाइल ग्रुप, राइट। तो इसको आप नाम कैसे देंगे, अल्फाबेटाइजिंग करेंगे इनकी, ठीक है। अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको नाम हम हमेशा पहले देंगे, ठीक है। तो 1, और अब देखिए 1 हमने अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको हमने नंबरिंग भी 1 दी है 1। तो यहाँ से 2 मैं स्टार्ट करूंगी, नंबरिंग यहाँ से परसू करूंगी, यहाँ से नहीं करूंगी, क्योंकि इस साइड से अगर मैं नंबरिंग देती हूँ तो 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा हमारे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग लेके आती हूँ जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब है तो 1 2, तो सेकंड नंबर मिलेगा हमारे सब्स्टिट्यूएंट को। तो नंबरिंग हमने वहां से कंटिन्यू रखनी है जहां से हमारे दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर मिले, राइट। तो अभी देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नहीं 6 तो नहीं, ये 1 था, 1 में कंसिडर हो चुका है, इसको अगेन हम नाम नहीं देंगे। तो ये देखिए 5 कार्बन ही मौजूद थे यहाँ पे, 5 कार्बन का मतलब ये पेंटेन था, राइट। तो अभी इसको आपने नाम कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली जो पहले नाम आता है सब्स्टिट्यूएंट का वो पहले लिखा जाएगा। ये सारे रूल्स वही होंगे जो अल्केन्स के रूल्स को भी आपने पढ़ते हुए स्टडी किए, समझे थे वहां पे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 1 मिथाइल 2 मिथाइल हाइफन के जरिए से नंबर और उस नाम को आप सेपरेट करेंगे, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन वो नाम वैसे ही रहेगा, ठीक है। जस्ट सब्स्टिट्यूएंट को आपने उस नाम से पहले लिख देना है। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देंगे, राइट। इसके अलावा हम नेक्स्ट एक और रूल स्टडी करते हैं। देखें इस रूल के अकॉर्डिंग कि समटाइम आपके पास ऐसा होता है कि एक सिंपल चेन में मौजूद अल्केन सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे साइक्लोअल्केन को शो कर रहा होता है। सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कैसे कि सिंपल अल्केन में सब्स्टिट्यूएंट आप कैसे लगाते हैं, उसका कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसके ऊपर आप एज सब्स्टिट्यूएंट कोई भी साइक्लोअल्केन अटैच कर दे, लाइक दिस। तो ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन है जो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा हुआ है। लेकिन देखिए जब साइक्लोपेंटेन को आपने यहाँ पे प्रोपेन को यहाँ पे लगाया होगा तो सब्स्टिट्यूएंट को लगाने से पहले उसका एक बॉन्ड कम करते हैं तो उसका एक हाइड्रोजन रिमूव किया होगा। अब एक पुराना कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करें, रिमाइंड करें कि अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। लाइक पेंटेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो पेंटाइल कहलाएगा, हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो हेक्साइल बन जाएगा। तो अगर हम साइक्लो
प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे। और क्यों निकालेंगे हाइड्रोजन? क्योंकि हमने उसको यहाँ पे अटैच करवाना है, एक उसका बॉन्ड कम करेंगे, हाइड्रोजन उतारेंगे तो वो यहाँ पे अटैच होगी, राइट। तो देखिए यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो नाउ दिस विल कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपाइल। सेम उसी तरह से जैसे अल्केन के सब्स्टिट्यूएंट आप बनाते हैं। अब साइक्लोप्रोपाइल यहाँ पे अटैच हुआ है, तो इस अल्केन को आपने उसी तरह से नाम देना है जैसे आप नॉर्मल IUPAC नेमिंग देते हैं। लाइक सबसे पहले नंबरिंग देंगे, नंबरिंग वहां से शुरू होगी जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये ब्यूटेन है, पेरेंट नेम क्या है? ब्यूटेन। बट उससे पहले, ब्यूटेन से पहले आप इसके नाम का जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम भी शो करेंगे बाय मेंशनिंग देयर लोकेशन। तो इसकी लोकेशन क्या है? नंबर 2 कार्बन, 2 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरह से इसको नाम देंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे एक्ट कर रहा है वो हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल है। साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन से निकला है, उसका सब्स्टिट्यूएंट बनाया है एक हाइड्रोजन रिमूव करके। इसके एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई भी चेन है अल्केन्स की, लाइक दिस, और इसके साथ अटैच है एक सब्स्टिट्यूएंट जो कि है हमारा साइक्लोअल्केन। ये देखें, ये स्क्वायर फॉर्म किसको शो करती है? साइक्लोब्यूटेन को। 4 कॉर्नर्स है ना, तो 4 कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन एटम मौजूद होता है। 4 कार्बन हुए तो 4 कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। लेकिन साइक्लोब्यूटेन जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो ये कहलाएगा साइक्लोब्यूटाइल, राइट, साइक्लोब्यूटाइल। अब देखिए यहाँ पे हम नाम जो देंगे वो सिंपल वैसे ही देंगे जैसे नॉर्मल अल्केन्स को नाम देते हैं, और आपको पता है कि सबसे पहले हम उनको नंबरिंग दे लेते हैं, देन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसकी लोकेशन को मेंशन करेंगे 2, देन उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। और फिर हम अपने अल्केन की मेन चेन का नाम लिखेंगे विच इज पेंटेन। तो मतलब यहाँ पे साइक्लोअल्केन इन एग्जांपल्स में सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा हुआ है एक नॉर्मल अल्केन की चेन के ऊपर, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं। देखिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास समटाइम 2 साइक्लोअल्केन ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि उनकी 2 साइकिल्स आपस में ज्वाइन हुए हुए होते हैं। किस तरह से ज्वाइन हुए हुए होते हैं? देखें, ये है हमारे पास एक साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये हमारे पास एक साइकिल हो गया। इसी के साथ एक दूसरा साइकिल अगर बना हुआ हो, लाइक दिस, ठीक है, तो ये 2 साइकिल्स आपस में ज्वाइन हुए हैं। वन इज दिस वन एंड सेकेंड इज दिस। देखिए ये 2 आपके पास साइकिल्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, और इन साइकिल्स में एक चीज क्या है कि इनके 2 कार्बन एटम कॉमन है। ये 2 कार्बन एटम इस साइकिल का भी हिस्सा है, और ये 2 कार्बन एटम उस साइकिल का भी हिस्सा है, उस रिंग का भी हिस्सा है और इस रिंग का भी हिस्सा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ब्रिज्ड कंपाउंड। ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ब्रिज्ड कंपाउंड्स, मतलब ब्रिज बना हुआ है इनके सेंटर में, ठीक है। और ये जो आपके पास कार्बन एटम है जो कॉमन है दोनों में, एक ये वाला कार्बन एटम और एक ये वाला कार्बन एटम, ये हमारे पास ब्रिज्ड कार्बन कहलाते हैं। और ये जो बॉन्ड बना हुआ है जो दोनों में कॉमन है, इसको हम कहेंगे ब्रिज्ड बॉन्ड, राइट। तो ये 2 साइकिल्स हैं इस कंपाउंड के अंदर मौजूद। अब इन 2 साइकिल्स को हम नाम कैसे देंगे? इनका नाम इस तरह से दिया जाता है कि इनके नाम से पहले हम बाईसाइकिल वर्ड लगा देंगे। बाईसाइकिल का मतलब 2 साइकिल्स मौजूद हैं, बाईसाइकिल, और टोटल जितने भी इन दोनों साइकिल में कार्बन एटम है उन सबको काउंट करके उनका नाम लिखा जाएगा, और वो नाम नॉर्मल अल्केन का जो नाम होता है कॉरेस्पॉन्डिंग वही नाम होगा। लाइक 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है दोनों रिंग्स में टोटल मिला के, तो इसको हम कहेंगे बाईसाइकिल हेक्सेन।
लेकिन बाईसाइकिल और हेक्सेन के दरमियान में स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम ये भी मेंशन करेंगे कि दोनों साइकिल्स के अंदर कितने कितने कार्बन एटम है। देखिए ये तो ब्रिज्ड कार्बन एटम है ना, जो दोनों में कॉमन है, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। जो ब्रिज्ड कार्बन एटम है जो दोनों में कॉमन है उनको काउंट नहीं करेंगे, बल्कि इस रिंग में देखें तो जस्ट एक कार्बन एटम है और इस रिंग में देखें तो 1 2 3 कार्बन एटम है। ये जो कॉमन कार्बन एटम है उनको निकाल के हमने ये काउंट करना है। इस रिंग में 3 है तो हम 3 लिख देंगे, इस रिंग में जस्ट 1 कार्बन एटम है तो हम 1 लिख देंगे। तो लाइक दिस बाईसाइकिल 3,1 हेक्सेन इसका नाम होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा, राइट। तो इस तरह से बाईसाइकिल कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें 2 रिंग्स ज्वाइन हुई भी होती हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।